Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो और अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज आपके लिए मैं बहुत ही मज़ेदार आलू पालक की रेसिपी लेके आई हूँ जो सर्दियों का तोहफ़ा है। साग हमारा, ये देख लें, साग मैंने बॉईल कर लिया था। आलू भी मैंने काट के रख दिए हैं। अदरक, लहसुन और ग्रीन चिलीज़ का मैंने पेस्ट बना लिया है। टमाटर का भी पेस्ट बना लिया है और प्याज मैंने लंबे लंबे शेप में चॉप करके रख दिए हैं। और ये मैंने एक पैन लिया है, उसके अंदर 1 कप मैंने ऑयल का डाला है। ऑलिव ऑयल मैंने यूज़ किया है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर मैंने 2 प्याज चॉप करके रखी थी वो मैंने इसके अंदर डाल दी और इसको ब्राउन होने तक मैंने पकाना है। ब्राउन हो जाएंगे तो फिर अदरक, लहसुन में और ग्रीन चिलीज़ को मैंने फ्रेशली पीसा है 2 डंडे में। आप अगर ग्राइंड भी करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन फ्रेशली जितना पीसेंगे तो बहुत ही मज़े की बनेगी। और ये पालक को भी मैंने अच्छे से धो के बॉईल करके उसमें घोटना लगा दिया था बहुत अच्छे से। जितना अच्छा घोटा हुआ साग होता है तो बहुत ही मज़े का लगता है। और गर्मियों में तो फिर आपको पता है कि ये तोहफ़ा है। और ये जो मैंने टमाटरों का पेस्ट बना के रखा था वो डाल दिया है। और ये देख लें, अब इसको अच्छे से मैंने भूनने के बाद अब मैं इसमें मसाले डालूंगी। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें रेड चिली पाउडर डाला है, 1/2 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक डाला है, 1/2 टेबलस्पून मैंने इसमें हल्दी का ऐड किया है और 1 टेबलस्पून मैंने फ्रेशली पिसी हुई सूखे खुश्क धनिया का डाला है, जो फ्रेशली दरदरी पिसी हुई होती है, बहुत ज़्यादा पिसी हुई नहीं होती। और ये पिसा हुआ ज़ीरा 1 टेबलस्पून मैंने डाल दिया। फ्रेशली आप पीस के धनिया डालें तो उसकी खुशबू ही कुछ और होती है। तो ये हमारा मसाला अच्छे से रेडी हो गया है। अच्छे से हमने इसको भून लिया है, बहुत अच्छे से भूनना है। जितना अच्छा मसाला भूनेंगे तो उसका कच्चापन ख़त्म हो जाता है और हांडी भी हमारी बहुत ही मज़े की बनती है। तो ये सर्दियों में तो फिर आपको पता है कि साग हर कोई बहुत ही शौक़ से खाता है। और आलू पालक हो या चिकन में बनाए या गोश्त में बनाए, तो अब आलू मैंने इसमें डाल दिए। मैंने 4 से 5 आलू लिए थे और उनको अच्छे से काट के पानी में रख दिए थे। अब मैंने इसको मसालों के साथ आलू को भूनना, क्योंकि पालक हमारी ऑलरेडी बॉयल हो चुकी है। तो हम पहले आलूओं को भूनेंगे और उसके बाद फिर हमने जो पालक बॉईल करके रखी हुई थी तो वो इसमें ऐड कर देनी है हमने। कलर देखें आप हमारे पालक का। और बॉईल करते वक्त मैंने इसमें धनिया डाली थी, ग्रीन चिलीज़ ऐड की थी और लहसुन मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड किया था। और धनिया भी मैंने, ग्रीन धनिया जो होती है वो भी ऐड की थी, ताकि हमारा साग बहुत ही मज़े का बने। तो वो वाकई हमारी आलू पालक बहुत बहुत मज़े की बनी थी। आप भी इस तरह से बनाएं और आप भी देखेंगे कितनी मज़े की बनेगी और सब मज़े से खाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि सबको ही पसंद होता है साग, कोई ऐसा होता है जिसको ना पसंद हो। तो अब मैं इसको लिड लगा के रख दूँगी, इसी में हमारे आलू भी गल जाएंगे और हमारे जो बाकी कसर होगी साग की तो वो भी गल जाएगा। तो हमने पानी वगैरह ऐड नहीं किया है, क्योंकि पानी डालने से फिर हमारा साग और आलू ज़्यादा गल जाएंगे। ये मेरे पास ड्राई मेथी है, इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया, कसूरी मेथी को, और वो भी इसमें मैंने डाल दिया। 1 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें खुश्क मेथी का ऐड किया है, सूखी जो कसूरी मेथी होती है। तो इसका भी जायका बहुत ही मज़े का आता है, आप ज़रूर ऐड करें। अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हो तो आप ज़रूर ऐड करें, तो फिर इसका जायका देखें कि किस तरह का इसका जायका आएगा। तो अब इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। ये मेरे पास मोटी जो मिर्ची होती है ये ज़्यादा वो तेज़ नहीं होती हैं, तो मैंने इनको 2 कट लगा के हाफ कर लिया। और अब ये ऐड कर दूंगी मैं ग्रीन चिलीज़ को इसमें ऐड कर दूंगी। ये देख लें, ग्रीन चिली डालने से इसका कितना अच्छा सा कलर आ गया है और कितनी अच्छा लग रही है हमारी हांडी। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जल्दी से बनने वाली रेसिपी। अगर साग आपके पास ऑलरेडी बॉयल हो तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, सिर्फ मसाला भूने, आलू को भूने और इनको सिर्फ भूनने का ही काम होता है। अगर पहले से साग बॉयल्ड हो, तो मैंने भी 1 दिन पहले बॉयल कर लिया था साग को, तो फिर अगले दिन मैंने बनाया तो बहुत ही मज़ा आया। तो बस अब ये देख लें आप इसको, आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई किया करें, मेरी रेसिपीज़ को, और मुझे ज़रूर सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ लेकर आती रहूं। और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो बस अब यहाँ पे भुनाई का ही काम है, जितना हम भुनाई करेंगे उतना हमारी हांडी अच्छी बनेगी। आलू भी गल चुके हैं हमारे और बस हमने पानी ड्राई होने तक इसको भूनना है। भूनने के बाद बस हम इसको डिश आउट करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा देसी घी ऐड करेंगे। देसी घी ऐड करने से इसके जायके में 4 चांद लग जाते हैं। तो आपके पास अगर मक्खन हो तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपको
مل جائے مکھن گھر کا بنا ہوا تو پھر وہ تو اس سے تو ساگ کا ویسے ہی بہت اچھا ذائقہ آتا ہے، لیکن میرے پاس دیسی گھی تھا تو میں نے دیسی گھی ایڈ کر دیا ہے، اور دیسی گھی ڈال کے میں اس کو اچھے سے بھونوں گی۔ اینڈ پہ ہم نے دیسی گھی ایڈ کیا ہے، پہلے نہیں ایڈ کرنا، اینڈ پہ کریں گے تو اس کا ذائقہ بہت ہی مزے کا آئے گا۔ دیسی گھی کا یا مکھن آپ جو بھی ایڈ کرنا چاہیں، یا جو چیز آپ کے پاس موجود ہو آپ ڈال سکتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ تب آپ یہ دیکھیں بھنوائی کرتے کرتے ہمارا یہ سارا پانی ڈرائی ہو گیا، اور آپ دیکھ لیں کہ ساگ ہمارا بالکل اب ریڈی ہو چکا ہے۔ تو بس اب ہم اس کو سرو کریں گے اور مزے سے کھائیں گے۔ اس ٹائم پہ آپ تندوری روٹی کے ساتھ کھائیں، پراٹھے کے ساتھ کھائیں، چپاتی کے ساتھ، تو بہت ہی مزے کا لگتا ہے۔ اور ناشتے میں تو پھر پراٹھے کے ساتھ کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ تو آپ یہ میری ریسیپی ضرور ٹرائی کیجیے گا، اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بھی بتائے گا۔ میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔